दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले भी मैंने अपने इस चैनल के ऊपर बहुत से अमाल जो मेरे तिलिस्मात की दुनिया पर मैंने अपलोड किए थे, वो तमाम के तमाम अमाल मैंने इस चैनल के ऊपर सिफली में अपलोड किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे काले में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था, मगर वो करने वाला दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बहुत मेहनत के साथ इन काले आमाल में से निकाल कर सिफली आमाल में ढाला है। बहुत मेहनत की मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। बाकी दोस्तों, आज का जो मेरा अमल है ये एक हाज़रात है जो कि नहस ज़रूर है, मगर करने वाला दायरा इस्लाम से ख़ारिज नहीं होता, क्योंकि ये एक अमल जो है ये नूरी अमल है। इस अमल में जो अल्फाज पढ़ा जाएगा वो काले इल्म का ज़रूर था, मगर मैंने उसे भी इस तरह से ढाला है कि ये नूरी बन गया है। और इसमें जो हाज़रत होती है वो नहस होती है, मतलब काले इल्म की होती है, मगर इसे करने वाला दायरा इस्लाम से ख़ारिज नहीं होता। दोस्तों, पहले भी आपने ये अमल मेरा सुना होगा तिलिस्मात की दुनिया पर। यूहान ये लफ्ज़ था जो पढ़ना था, जो इस अमल में है वो भी यूहान है, और पढ़ना 900 बार है बिमाए दरूद अव्वल आखिर 11 बार, और ये 21 दिन का अमल है। पहले वाला भी इतना ही अमल था और इसी तरह से था, मगर उसमें दरूद नहीं था, उसमें वज़ू नहीं करना था, उसमें दरूद नहीं था, उसमें जगह की पाबंदी नहीं थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उस अमल में नहीं थी। इसमें जगह की भी पाबंदी है, परहेज़ भी है, हिसार भी करना है। हिसार आप अपने हिसाब से कोई सा भी कर सकते हो। परहेज़ है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गोश्त, कच्ची सब्ज़ियाँ, सलाद और नौचंदी जुमेरात से ये अमल शुरू किया जाएगा। ये इसमें पाबंदियाँ हैं। और वीरान जगह पर जाकर आपने अमल करना है। जैसे आपके घर के पास कोई प्लाट खाली पड़ा हुआ है, या फिर आपके आसपास कहीं पर भी कोई ऐसी वीरान जगह मौजूद है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, आप वहाँ पर बैठकर ये अमल कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों याद रखनी है आपने कि जब आप ये अमल करने बैठें तो आपके पास कोई बंदा मौजूद ना हो और आप किसी से बातचीत ना करें अमल के दौरान, कोई आपके साथ ना जाए। ये बाद नमाज इशा अमल किया जाता है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से दोस्त मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी कोई बुक आई है। भाई, मेरी कोई किताब मार्केट में नहीं है, अभी तक मैंने कोई किताब नहीं लिखी। बहुत से दोस्त मुझसे ये कल से पूछ रहे हैं, तो मैंने इस वीडियो में ये बात बताना ज़रूरी समझा। बाकी दोस्तों, इस अमल को करने वाला दायरा इस्लाम से ख़ारिज नहीं होगा। मैं फिर बता देता हूँ, इस अमल में परहेज़ ज़रूर है, हिसार ज़रूर है। इसको करने का तरीका पहले अमाल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया था कि तिलिस्मात के जितने भी अमल थे मैंने सब के सब इस चैनल के ऊपर अपलोड करने हैं, और वो नूरी, सिफली और इस तरह से अपलोड करूँगा कि वो जो भी इंसान करे उसे फ़ायदा मिले। और ये अमल मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इस अमल से आप कोई भी काम ले सकते हैं, जायज़ ही लीजिएगा ताकि आपको ये हाज़रात सारी ज़िंदगी फ़ायदा दे। आपको पता है नहस करने वाला ज़्यादा देर तक नहीं ज़िंदा रह पाता। जो इस तरह की कुव्वतें होती हैं, इनसे कोई इंसान अगर नहस काम लेना स्टार्ट कर दे तो एक टाइम आता है जब ये कुव्वतें उस इंसान को खुद ही मार डालती हैं। ये हकीकत है, कोई झूठ नहीं है। अगर कोई आमिल हज़रात मेरी बात को समझता होगा तो वो इस बात से ज़रूर इत्फाक करेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कुव्वतें नहस अगर हों तो नहस काम देती हैं। अगर ये नेक होंगी तो अगर आप इनसे नहस काम लोगे तो ये आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाएंगी। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि सोच समझ कर अमल करो और सोच समझ कर काम लो इनसे। बाकी बहुत से दोस्त नाकामी का मुंह देख रहे हैं, लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई, मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप ये चेक करें कि आपके घर के हालात कैसे हैं। आया जिस कंडीशन में आप अमल कर रहे हो वो हालत आपकी बिल्कुल ठीक है? आप जो मेरी बातें हैं उनको फॉलो कर रहे हो? फिर आप मुझे कहो कि मुझे कामयाबी नहीं हो रही। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनके घरों में कोई ना कोई बीमार होता है, ये जन्नात के बसेरे होते हैं, असरात होते हैं। इस तरह की कंडीशन में भी लोग अमल कर रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जो चीज़ें उनके घर में मौजूद हैं
وہ آپ کو عمل میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہونے دیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جاتے ہو تو وہ جو چیزیں ہیں آپ کے گھر میں انہیں جانا پڑے گا، کیونکہ آپ ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے تو آپ ان چیزوں کو نکال دو گے اس گھر سے۔ تو کوئی بھی انسان یا جنات نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر سے نکلوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں اثرات ہیں یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں دور جا کر عمل کریں، پھر مجھے بتائیے گا کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہر بار روحانی طاقت کو بحال کریں، بڑھائیں، ایک ہی چیز میں بولتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ روحانی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ عمل میں کامیاب ہوگے یا ناکام۔ باقی دوستو، ہر ویڈیو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں روحانی طاقت کا کہ اپنی روحانی طاقت کو سٹور کرو۔ جب تک آپ عمل کر رہے ہو کوشش کرو کہ گناہ سے بچو، پنجگانہ نماز پڑھو اور زیادہ سے زیادہ وضو میں رہو۔ جب آپ وضو میں رہو گے تو آپ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرو گے اور کوشش کرو گے کہ میں پاک صاف رہوں۔ آپ کے اندر روحانیت سٹور ہوگی اور آپ کی روحانی طاقت ضائع نہیں ہوگی۔ باقی دوستو، روحانی طاقت کے لیے میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ لوح حمزہ سب سے بیسٹ ہے، وہ رکھیں پاس، پھر عمل کریں تاکہ آپ کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ باقی دوستو، اگر آپ کو اس عمل میں کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 900 بار یہ الفاظ پڑھنا ہے، درود ہے 11 بار اول آخر، اور 21 دن کا یہ عمل ہے۔ اس میں پرہیز ہے، حصار ہے، اور شروع چاند میں جمعرات کے دن سے کرنا ہے۔ اس سے آپ اپنا کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، جائز لیجئے گا، زیادہ بہتر رہے گا۔ ناجائز لوگے کر تو یہ پھر بھی دیں گی، مگر وہی ہے کہ آپ کی لائف ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ کہیں نہ کہیں یہ آپ کو بہت بڑا نقصان کر دیتی ہیں یا پھر آپ کے جان و مال کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ کام آپ کا یہ جائز بھی کر دیں گی، ناجائز بھی کر دیں گی۔ کوشش کریں جائز ہی لیں۔ باقی آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب کی، آپ کے ویڈیو شیئر کرنے کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ جب تک آپ لوگوں تک میری ویڈیوز کو نہیں پہنچاؤ گے تو لوگ ان کو کریں گے نہیں۔ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو پھیلاؤ گے، ثواب کے حقدار آپ بھی ہوگے اور میں بھی ہوں گا، اور جو لوگ ان اعمال سے فائدہ اٹھائیں گے وہ آپ کو بھی دعائیں دیں گے اور مجھے بھی دعائیں دیں گے۔ اور کون نہیں چاہتا کہ مجھے دعائیں ملیں اور میری آخرت بہتر ہو؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں اور آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ باقی دوستو، اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی دوستوں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کر لیجئے گا۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، اسی وجہ سے نہیں ملتا ہوگا کہ آپ نے بیل آئیکن پہ کلک نہیں کیا ہوگا۔ بیل آئیکن پہ کلک لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ باقی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور باقی آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ خدا حافظ۔